हाय दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और रात के 12:10 हो चुके हैं और मैं ऊपर अपनी छत पे बैठी हुई हूँ। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, तो मुझे तो नीचे जाने का दिल नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है, मैं आज शाम तक 6 बजे तक सोती रही। 4 बजे मैं सोई थी तो 2 घंटे मैं सो गई। अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही है और मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैं ऊपर आई थोड़ा सा खाना खाने के बाद। आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, तो वॉक या एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही है। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर आई थी तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। भाई मैंने कहा इस मौसम का पूरा आनंद उठाना चाहिए। और हवा चल रही है बहुत ही प्यारी, आप देख रहे हैं, देखिए वाओ। और बड़ा ही सुहाना मौसम हो रहा है रात का। सब लोग सोए हुए हैं और बच्चे नीचे थोड़ा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और मैंने कहा आप पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा सा ऊपर बैठ के आती हूँ। और मेरी ग्रीन टी है ये ग्रीन टी मैं पीना चाहूँगी। रात को मैं सोने से पहले ज़रूर पीती हूँ ग्रीन टी। ये दोस्तों एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है तो मेरा वेट फिर एज इट होता जा रहा है, मतलब ज़्यादा होता जा रहा है। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है कि वेट ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि वेट ज़्यादा होने के लॉस ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा, गेन हो जाएगा, तो उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो अगर टाइम मिलता है मैं टाइम निकालूँगी थोड़ा सा अपने आप को एक्सरसाइज वगैरह के करने के लिए। लेकिन बड़ी समस्या हो रही है, आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये गर्म पानी है, गर्म पानी में ग्रीन टी है। और ग्रीन टी में ये बच्चे चेंज कर देते हैं, कभी कुछ कोई से ले आते हैं, कभी कोई से ले आते हैं। तो ये है, क्या नाम है, लिप्टन की है ये मैं इसको पी रही हूँ, ये लिप्टन की है। पर है ग्रीन टी ये। और इसको चलाते हुए थोड़ा अच्छे से घुल जाएगी। देखिए इतना छोटा कप है और मैं इसको पीते हुए पीने लायक हो गई है। मतलब ठीक है, ना बहुत ठंडी है ना बहुत गर्म है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैं इसलिए पीती हूँ कि मुझे गले में कभी कभी ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है, तो इसे पीने के बाद मुझे वो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है, पता ही नहीं चलता ज़्यादातर। तो मैं इसे ज़रूर पीती हूँ। कभी कभी तो मैं ऐसे होती हूँ, इसको गर्म मतलब रख के और भूल जाती हूँ और सो जाती हूँ। सुबह मुझे पता चलता है कि मैंने ग्रीन टी ली थी पर वो पी नहीं। रात का मौसम है, तो रात के मौसम में एक गाना याद आ गया मुझे। पहले तो मैं ये सोचती रात और दिन बने क्यों हैं, मेरे मन में काफ़ी बार आता है रात दिन बने क्यों हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शक्ति है, जिसने सृष्टि की रचना की है, वो शायद ये है कि मतलब हम दिन भर काम करते हैं तो हमें रात के टाइम सोना चाहिए। तो सब चीज़ बड़े अपने हिसाब से बनाई गई हैं। इसमें हर चीज़ का अपना अपना रात होती है, दिन निकलता है, मनुष्य काम पर जाता है, या जो भी जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सब अपना काम करते हैं सच। और फिर वापस आकर अपनी थकान को मिटाते हैं, उसके लिए वो आराम करते हैं, तो अंधेरा हो जाता है। शायद जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं उन्होंने रात को अंधेरा इसलिए बनाया है कि जिससे हम आराम से चैन से सोच सकें। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़न में रहती हूँ और साइंटिस्टों ने सब ने पता कर लिया है, पर मैं अपने तरीके से खोजना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध जी बने, वो ऐसे ही बने कि उन्होंने हर चीज़ की समस्या को खोजने का कोशिश की।
तो जितनी वो गहराई में चलते गए उतने ही उन्हें अंदर से कुछ ना कुछ, मतलब उनको अंदर से कुछ ना कुछ ज्ञान होता चला गया और वो उस चीज़ के बारे में पता करते चले गए। तो मैं भी यही कहती हूँ कि रात आती है, फिर हम सो जाते हैं, फिर सुबह फिर दिन निकलता है, फिर सो जाते हैं। तो हमारा जो 100 साल का ये चक्र है ऐसे चलता रहता है, और अपना ये जीवन चक्र पूरा करके हम फिर नई दुनिया में जाते हैं। पता नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, मतलब यही है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और हमारी आत्मा किसी और वे चली जाती है, किसी और चीज़ में चली जाती है, जहाँ तक हमने सुना है। वो कहते हैं ना, बिगर मरे स्वर्ग नहीं। तो हमें नहीं पता चलता कि हम, मतलब कोई इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। तो ये रात है, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और हवा बड़ी प्यारी चलती हुई है। हवा का नाम लिया, देखिए फिर शुरू हो गई है। और इधर लाइट की प्रॉब्लम है, इधर लाइट ज़्यादा है, और मुझे फूलों से तो बहुत ही प्यार है। और ये बेल सारे में फैली हुई है, आपको पता ही है, ये वो वाली बेल है। एक तो ये मालती की बेल है, पड़ोसियों की बेल है ये, लेकिन ये हमारे इधर भी फैले जा रही है, तो मुझे अच्छी लगती हैं काफ़ी। यहाँ तो मतलब हम ऊपर कुछ उगा नहीं सकते, कुछ उगाते तो हमारी चेहरी साफ़ कर देती है। थोड़े पौधे वगैरह गमले में मैंने काफ़ी लगाए थे, कुछ नहीं छोड़ा उसने। तो ये अच्छी लगती है, जब हरी हो जाती है बड़ी प्यारी लगती है। इधर कम है, लेकिन उधर बहुत ही प्यारी है, उधर फूल के वो भी खिले हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो और मौसम बहुत ही प्यारा है, चलता हुआ ठंडी ठंडी हवा। वाह, मुझे दिल कर रहा है एक दो वीडियो में डांस की बना लूँ, पर चलिए कोई नहीं। और कैमरा भी हिल रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। मोबाइल का जो जिस पे मैंने स्टैंड पे रखा हुआ है वो भी हिल रहा है। और तो भाई आंखें हो गई हैं कमज़ोर, पास का जो है बहुत कम दिखाई देने लग गया है, तो चश्मा कंपलसरी हो जाता है, चश्मे के बगैर काम नहीं चलता। दूर की दृष्टि अभी ठीक ठाक है, दूर दृष्टि ठीक ठाक है, पास की बहुत वीक हो गई है। चलिए, काम ही हमारा ऐसा है, हम स्कूल में जाते हैं, हमें कंप्यूटर, हमें कैमरों में देखना पड़ता है क्लासों में, और दूसरा क्या है, मोबाइल में आजकल सारी दुनिया लगी हुई है, और हमारा तो यूट्यूब जैसे काम ही है। तो हमारी तो वीडियो हमें देखना, बनाना, फिर उसको डालना, ये सब होता रहता। तो भाई आँखों पे तो जोर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर कोशिश करें कम से कम देखें। पर वो आदत बनी हुई है ना मोबाइल के साथ लगे रहना, तो अब बड़ी सुकून मिला है। मैं ऊपर बैठी हूँ, तो मैंने कहा चलो अपने फ्रेंड से भी कुछ बात करते हैं रात में। और मैं एक बात और ये अपने मन में मेरे मन में रहती है कि मैं हर पल का आनंद लूँ, आनंद से मतलब उस पल को जीऊँ। चाहे वो मतलब अगर गर्मी होती है शायद नहीं बैठती, लेकिन हवा अच्छी चल रही है और 12:15 बज रहे हैं, और मैं बाहर ऊपर ये ग्रीन टी पीती हुई। तो मैं यही कह रही थी, रात आती है चली जाती है, दिन आता है चला जाता है, और इसी तरह से जीवन चक्र चलता रहता है। तो रात के नाम पे मुझे एक बहुत ही प्यारा गाना है, उसे मैं गुनगुनाना ज़रूर चाहूँगी। रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात, रोज अकेली आए, रोज बेचारी जाए। ना सोए ना जागे, जोगन जैसी लागे, हाथ पे भर के लाए भिखारन रात, रोज अकेली आए, रोज बेचारी जाए।
बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग है और ये एक भिखारन पर बेस्ड है और एक रात के बारे में गुलजार जी ने लिखा है जो इसको लिखने वाले हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं भी लिखना शुरू करूँ, पर कोशिश ही करती रह जाती हूँ, मतलब टाइम नहीं दे पा रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए टाइम देने की कभी कोशिश करूँगी, जब खाली टाइम ज़्यादा होगा तब मैं कोशिश करूँगी कुछ लिखना। मेरा शौक़ रहा है शुरू से मैं कुछ लिखना, और जो भी चीज़ मैं मतलब करती हूँ या लिखती हूँ वो मैं अपने थॉट होते हैं, मेरे अपने विचार होते हैं। मेरे को किसी की चीज़ मतलब देख के लिखना या किसी का स्टेप फॉलो करना ही पसंद नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ जैसे सब लिखते हैं ऐसे शायद हम भी लिख सकते हैं। अच्छा नहीं लिखेंगे, ख़राब लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे, लिखेंगे तो सही, लेकिन अपने थॉट लिखें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कभी कभी देखिए ऐसा है, आप या कोई भी माइंड ना करे, मैंने देखा है मौज ये पता नहीं मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग बाग बनाते हैं, तो उसे क्या है लोग बाग अपने स्टेटस पे डालते हैं और दिखाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ जैसे उन्होंने लिखा क्या आप नहीं लिख सकते? आप नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से ये म्यूज़िक हमारे पास नहीं है या हमारी आवाज़ ऐसे नहीं है, लेकिन जो चीज़ उन्होंने की आप भी तो कर सकते हैं, वो तो कोशिश तो कर सकते हैं। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है हर चीज़ में, एकदम नहीं आता। तो इसी प्रकार से मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती रहती हूँ और मैं रात का यहाँ एंजॉय करते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। मुझे तो नीचे जाने को दिल नहीं कर रहा है, मेरी नींद भी गायब हो चुकी है और ग्रीन टी पीने के बाद तो आधा घंटा तो नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। तो वैसे भी मैं एक्टिव हो गई हूँ और मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी नीचे जब तक, कम से कम अभी मैं ये हो गए 12:20 हो गए हैं, कम से कम मैं यहाँ पे रहूँगी। अभी 2 बजे तक मैं यहाँ पे घूमूँगी, 1 घंटा मैं वॉक करूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं बैठी हुई हूँ। मैंने 10 बजे खाना खाया, उसके बाद मैं यहाँ घर पे भी नीचे भी बैठी हुई हूँ, तो यहाँ पे भी बैठी हूँ। तो मेरा तो पेट जो है भारी भारी हो रहा है और मेरे को थोड़ा घूमना पड़ेगा, तब जाके मैं बात बनेगी। मैं अपने साथ डायरी भी लाई हूँ, हो सकता है शायद मैं कुछ लिखने भी लग जाऊँ, क्योंकि रात में तो शांति सी रहती है, तो कुछ भी अंदर मन के अंदर कुछ भी विचार आ जा सकते हैं। जैसे कुछ भी हम सोच सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो उस चीज़ को सोचे हुए को हम ज़रा कॉपी में उतार लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो हमें फिर याद रहेगी। अदरवाइज़ थोड़ी देर हमें याद रही फिर हम भूल जाएंगे, लिखी हुई चीज़ हमें ज़्यादा याद रहेगी और कि हाँ भी हमने उस टाइम पे लिखा। और हवा प्यारी प्यारी चलती हुई वही, वाह। बहुत ज़्यादा हुई है, पूरा ही बड़ा वाला कप ले लिया है मैंने, इसको फिनिश कर देती हूँ। आज मेरी चेरी नीचे है, वो सो गई है, थोड़ा थक गई है ना, वो मेरे पास ही बैठी रहती है। आप देखते हैं हर वीडियो में वो मेरे पास ही होती है और वो बहुत इतनी अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इतना लगाव है मेरे को उससे और उसको मेरे से, जो उसकी पसंद जो वो कुछ नहीं किसी से कह पाती वो मेरे से शेयर करती है, मेरे से कह पाती है।